नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे दिल्ली की राजनीति की और दिल्ली में शिक्षकों के तबादलों को लेकर के जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, चर्चा करेंगे उसकी। दिल्ली में करीब 5006 अध्यापकों का तबादला किया जा रहा है। ये वो अध्यापक हैं जो एक ही स्कूल में पिछले 10 साल से अध्यापन कार्य कर रहे थे, उनको अब तबादला किया जा रहा है। दरअसल 2017 तक एक ट्रांसफ़र जो नीति थी, जो पॉलिसी थी, उसके तहत एक प्रधानाचार्य 3 अध्यापक को हर साल तबादला कर सकता था और इस तरह से ये तबादला ट्रांसफ़र जो है साल दर साल चलता रहता। 2019 में प्रधानाचार्य के लिए 2 कर दिया गया और उसके बाद पूरी तरह से तबादला पर रोक लग गया। शिक्षा निदेशालय गत 11 जून को एक आदेश जारी किया। उस आदेश के तहत सभी अध्यापकों को जो एक स्कूल में 10 साल से अधिक से शिक्षण कार्य कर रहे थे, उनको आवेदन करना था और उनके अपने मनपसंद के कुछ स्कूल को चयन करना। साथ ही उस आदेश में ये भी कहा गया था कि जो भी अध्यापक ऐसे आवेदन नहीं करेंगे, उनको निदेशालय अपने सुविधा के अनुसार निदेशालय स्कूलों में रिक्तियाँ के अनुसार उनको वहाँ पर तबादला कर देगा। इसी बीच इन सभी शिक्षकों को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मारलोना से आश्वासन इस बात को मिला कि इस आदेश को रद्द कर दिया जाए और सभी शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया। अब 2 जुलाई को 5006 शिक्षकों के लिए तबादला का ऑर्डर जारी हो गया है, जिसको लेकर के दिल्ली में शिक्षा निदेशालय और दिल्ली शिक्षा मंत्रालय के बीच में ठंसी गई है। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मारलोना कहती है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है और इससे पूरी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, जबकि शिक्षा निदेशालय एक लगातार रोटेशन सिस्टम को, एक लगातार ट्रांसफर सिस्टम्स को अपनाने पर बल दे रहा है। कई शिक्षकों को परेशानियां ये है इस ट्रांसफ़र ऑर्डर से कि उनको दूर जाना पड़ेगा और यहाँ पर पिछले 10 साल से एक ही स्कूल में शिक्षण कार्य करते हुए उन्होंने अपने रहने से लेकर के हर सुविधा को उन्होंने डेवलप कर लिया। ऐसे में उनके लिए चुनौतियाँ हो सकती हैं। लेकिन वहाँ जहाँ तक देखा जाए, शिक्षकों का ये तबादला शिक्षा के दृष्टिकोण से उचित हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मारलोना और शिक्षा निदेशालय में ये रस्साकसी कब तक चलती है और किस प्रकार से इसका पदक्षेप हो पाता है। लेकिन अब चर्चा करते हैं दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने कमर कसने में लगे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वो अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। या फिर दिल्ली में कांग्रेस को इस बात को भान है कि उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के साथ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सभी 14 जिलों में और 280 ब्लॉकों में अपनी एक्टिविटियां शुरू कर रही है, ताकि नेता और कार्यकर्ता सक्रिय दिखाई दे। नेता और कार्यकर्ता की सक्रियता ही चुनाव में जीत का कारण बनता है।
दिल्ली में कांग्रेस को जहां भाजपा से मुकाबला है, जिसका अपना कार्डर वोट है, तो वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सभी वोट बैंक पर कब्जा जमा करके बैठ गई है। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और उसके गिरतियों पर ज़्यादा आक्रामक रहेगी, तो वहीं पर केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति भी नरमी नहीं बरती। दिल्ली में कांग्रेस वैसे तो पूरे दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके कुछ फोकस में कुछ क्षेत्र हैं और दिल्ली के लगभग 1/3 सीट उसके मुख्य रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें से प्रमुख रूप से जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निम्न मध्यम वर्ग और अल्पसंख्यक वोट बैंक अधिक है, उस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी फोकस करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी को जो कुछ चुनिंदा सीटें हैं जहाँ अच्छे वोटें मिल सकते हैं, इन सीटों में है मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बाबरपुर, सीमापुरी, सीलमपुरी, मुस्तफाबाद, गोकुलपुर, चांदनी चौक, मटिया महल और बलीमारन प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों पर ऐसा लगता है कांग्रेस को कि यहाँ जो अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के और निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो प्रचार का अपना जिम्मेवारियां जो संभाली है, उसमें जहां शीला दीक्षित सरकार के 15 साल के विकास कार्यों का बखान, तो शीला दीक्षित के बाद किस प्रकार से दिल्ली में बर्बादी हो रही है, जिसका उल्लेख करेंगे। दिल्ली में घोटालों की भी चर्चा करेगी, तो केंद्र सरकार को भी घेरने से परहेज नहीं करेगी। दिल्ली में कांग्रेस इन सीटों पर, जिन सीटों का भी मैंने चर्चा की, जिनमें मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, गोकुलपुरी, सीलमपुरी, सीमापुरी, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और मटिया महल है, मटिया महल बलीमारन, इन सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी का ऐलान भी जल्द ही कर देगी, ताकि पार्टी प्रत्याशियों के पास ये मौका होगा कि वो आम कार्यकर्ता तक, आम वोटर तक जुड़ सके। दिल्ली के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने देवेंद्र यादव ने दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी। देवेंद्र यादव जब से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, जब से वो लगातार संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली की तैयारियों पे पूरा फोकस दे रही है और इस बार उसको उम्मीद है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के पास कोई बहाना बनाने का मुद्दा नहीं है। पहले एमसीडी को लेकर के वो बहाना बनाते थे। ऐसे में 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा भी अपने लिए बेहतर स्थिति देखती है। देखना ये दिलचस्प होगा क्या वास्तव में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को शिकस्त दे पाएगी, और क्या कांग्रेस अपने कुछ चुनिंदा सीटें जहां पर अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति और दलित समुदाय के लोग, मध्यम निम्न वर्गीय परिवार के लोग हैं, क्या वहां पर कांग्रेस अपनी पकड़ को मजबूत कर पाती है? यद्यपि दिल्ली में कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। इन क्षेत्र से आने वाले राजकुमार चौहान जो मंगोलपुरी से आते हैं, एक बड़े दलित चेहरा हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो किरारी से पूर्व में चुनाव लड़ चुके अमित मलिक भी कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं, कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में चले गए हैं। तो कई और नेता भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के इस दंगल में बाजी कौन मार ले जाता है। क्या आम आदमी पार्टी फिर से हैट्रिक लगाती है, या फिर लगभग 27 सालों से सत्ता से, दिल्ली की सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाती है, या कांग्रेस पार्टी 12 साल बाद फिर से दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा में और लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।